हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम पहले इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल है। इसकी अदर यूनिट क्या है? कैलोरी है। और 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.18 जूल। और फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम इसको 4.2 जूल के साथ लिख के हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी स्पेशल चीज़ के लिए। स्पेशल क्या है? अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में। हम लेटेंट हीट को आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना जान लो स्पेसिफिक स्पेशल के लिए यूज़ होता है जब हम कुछ बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने में जब हम जो हीट यूज़ करेंगे वो स्पेसिफिक हीट होगी। और इसका फॉर्मूला क्या है? क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। हम सीधा याद रख लेंगे, हीट है जो वो क्या है? मस्त है। क्यू इज हीट, m is mass, s is specific heat and delta T is change in temperature. ओके अब यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा है कि किसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी ग्राम पर केल्विन होती है। और आइस के लिए कितनी होती है? ये होती है 0.5। और स्टीम के लिए 0.47 होती है, बट न्यूमेरिकल के लिए हम इसको 0.5 ही यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? कैपेसिटी के लिए क्या कहते हैं हम? डेल्टा टी को इसके नीचे ले आते हैं। मीन्स क्यू बाय डेल्टा टी इज़ हीट कैपेसिटी। तो ये किसके बराबर रह गया? टी के नीचे आते ही एम एस के बराबर रह गया। और इसको ही हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, क्योंकि हीट के लिए ही हम यूज़ करते हैं थर्मल वर्ड। थर्मल वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? हीट के लिए। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। उसके बाद है लेटेंट हीट। मैं आपको बोल रही थी कि हम लेटेंट हीट को भी डिस्कस करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग स्टेट चेंज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मैंने आपको क्या बताया था? क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अब क्या होगा? डेल्टा टी को मैंने इसके नीचे किया था, क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम एस। ये सिर्फ फेज चेंज के लिए यूज़ होती है लेटेंट हीट, सिर्फ फेज चेंज के लिए। तो जैसे ही डेल्टा टी जीरो होगा, मास कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, देयरफॉर स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाती है? आपकी इन्फिनिटी हो जाती है। और इसको सीधा सीधा आप याद कैसे रखोगे? एल इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम। ओके उसके बाद है, जैसे होता है क्या है, हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है और वाटर भी होता है। एम आई राइट? तो जैसे ही जो आइस होती है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्यू इज इक्वल्स टू होता है m इंटू एल एफ। और एल एफ की वैल्यू कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और स्टेम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जो वाटर स्टेम में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एल वी होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो आप इसको कैसे रिलेट करोगे कंसेप्ट से। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कह दिया कि मैंने 1 ग्राम आइस को जो -10 डिग्री सेल्सियस पे है उसको मुझे कन्वर्ट करना है वाटर में जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है? अब होगा क्या?
दिस इज़ योर आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। कुछ हीट देनी पड़ेगी इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आने में। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पहले तो आइस ही होगी, उसके बाद इसमें फ्यूज़न होगा जिसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होगी और उसके बाद ये 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होगी। गॉट इट? अब क्या है, यहाँ भी आपको हीट देनी पड़ी, यहाँ भी हीट देनी पड़ी और यहाँ भी हीट देनी पड़ी, लेकिन याद रखना यहाँ पे जो हीट लगेगी स्पेसिफिक हीट लगेगी। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर में, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज हुआ है आइस से वाटर। देयरफॉर यहाँ पे कौन सी हीट लगेगी? आपकी लेटेंट हीट। और यहाँ पे आपकी कौन सी हीट लगेगी? अगेन स्पेसिफिक हीट। अब हम इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं? निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो अभी देख लीजिए। ओके, तो क्या हुआ था, -10 डिग्री सेल्सियस पे थी हमारी आइस और मुझे इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बनाना था, देन सॉरी आइस में बनाना था, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में एंड देन 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में। दिस इज आइस। तो मैंने बेसिकली बोला था आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होगी, यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन होगी और यहाँ पे फिर से स्पेसिफिक हीट होगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T जब हम स्पेसिफिक हीट लगाएंगे। बट इज मास 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट फॉर आइस 1/2, चेंज इन टेम्परेचर 10 मीन्स 2 5 जा 10। इसमें आपकी 5 कैलोरी हीट लगेगी। इसमें सिर्फ क्या हुआ है? फेस चेंज मीन्स M इंटू LF, वट इज मास इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, दिस बिकम 80। एंड इसमें क्या होगा? 0 डिग्री से 40 डिग्री तक MS डेल्टा T, मास तो अभी भी 1 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ग्राम होती है एंड डेल्टा T कितना है? 40। यहाँ पे कितनी हीट लगी आपकी? 40। तो टोटल हीट कितनी हो गई? सबको सम कर देना, कितनी हो गई? 125 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। क्लियर? ओके, लेट्स बिगिन टू our next topic. What is water सॉरी what is mechanical equivalent? ये कहाँ से आ गया अभी? जस्ट वेट, वाटर इक्विवेलेंट डिस्कस करना रह गया। वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली क्या है? कि अगर एक बॉडी को मैं रिप्लेस कर दूं वाटर से तो कितना वाटर डालना पड़ेगा मुझे इसकी जगह? दिस इज बेसिकली आपका वाटर इक्विवेलेंट। तो क्या फॉर्मूला इसका, ये ध्यान रख लो। वैसे कभी कभार क्वेश्चन आता है, मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। गॉट इट? याद रख लेना इस फॉर्मूला को। अब है व्हाट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं नेट वाले इनसे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट को डिनोट तो जे से करते हैं, बट इस जे को जूल के साथ कंफ्यूज मत करना। इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क इन जूल बाय हीट इन कैलोरी। ओके, वर्क इन जूल बाय हीट इन कैलोरी, याद रखना है इसको, ठीक है? कंफ्यूज मत करना इसको उस वाले जूल के साथ, जे को, कि ये तो जूल दे रखा है। नो, मैकेनिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज दिस। ये क्या हो रहा है भाई? मैं समझाती हूँ आपको। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होता है? आपकी आइस होती है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस और वाटर दोनों होते हैं। उसके बाद हम इसको और हीट देते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हम इसको और हीट देते हैं तो ये स्टेम और वाटर दोनों में कन्वर्ट होता है। उसके बाद और हीट देने पे ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसमें यही है। कुछ एक चीज़ें भी हैं जो इसमें खास हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड, लेट्स बिगिन। अब आपने इसमें क्या देखा? दिस इज ग्राफ ऑफ T/Q। T/Q से कुछ याद आया? या Q इज इक्वल्स टू
एम एस डेल्टा टी हमने पढ़ा था, इसको मैं इसके नीचे लेके आई हूँ, टी बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1/ms। मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, इसकी जो स्लोप है वो किसके बराबर होगी, 1/ms को के बराबर। पहली बात जो नोट करने लायक थी इधर। उसके बाद हम और भी चीज़ें इसमें देखते हैं, वो क्या है। ये आपकी जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये क्या हो रही है, यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है। ये वाली लाइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। ओके, इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फ्यूज़न, लाइन ऑफ फ्यूज़न। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ वेपराइजेशन, लाइन ऑफ वेपराइजेशन। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। ओके, अब हम चलते हैं आगे, क्या है। कई बार वो बोलता है कि इतनी हाइट से कोई चीज़ हमने डाल दी, मीन्स आइस डाल दी, तो उसका इतने % मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मीन्स क्या पूछता है ये, कई बार तो ये ऐसे पूछता है कि मैंने इतनी हाइट से आइस गिराई है तो उसका कितना % है ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो हम इधर से निकाल लेंगे। या फिर वो बोलता है कि n% है आइस का, मैंने किसी h हाइट से डाली है, वो उसका n% मैकेनिकल जो एनर्जी थी ना वो हीट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये बताओ कितनी हाइट से मैंने इसको डाला था, तो हम उसमें क्या ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, h इज इक्वल्स टू 1/n इंटू 33.6 किलोमीटर। गॉट इट राइट? ओके, 5th पेज नंबर आ गया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जब दो सब्सटेंस है ना डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं तो क्या होता है, वो कुछ हीट, उनमें से कोई हीट छोड़ता है तो कोई उसमें से गेन करता है। ओके, जैसे ये आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पे बैठी है, ये यहाँ पे स्टेम है, स्टेम को ऐसे कैसे बना रही हूँ भाई मैं, दिस इज योर स्टेम 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये इनको मैंने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, तो क्या होगा, कुछ हीट ये लॉस करेगा और कुछ हीट ये गेन करेगा। ये गेन करके एक सर्टेन टेम्परेचर पे आएगा और ये लॉस करके एक सर्टेन टेम्परेचर पे आएगा। गॉट इट? इसको हम आइस स्टेम मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। गॉट इट राइट? ओके, अब हम आगे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्या होता है, जो क्यू लॉस्ट होता है वो क्यू गेन के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो फाइनल टेम्परेचर होगा ऐसी कंडीशन में वो क्या होगा, M(S)T1 M(2)S)2T2 और बाय M(S1) प्लस M(S2). गॉट इट राइट? ये जब ही वैलिड होगा जब कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। ओके, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे हीट वगैरह चेंज होता है। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आइस वाटर मिक्सचर के साथ क्या होगा। जब मैंने आइस को वाटर में मिलाया तो क्या होगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी और जो वाटर हमने दिया था ना वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको इसके साथ समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी और मैंने कहा 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था। मैंने इनको आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो क्या होगा, कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे आ जाएंगे ये दोनों, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और दोनों किस में आ जाएंगे, वाटर में। ये क्या करेगी, क्यू गेन। ये क्या करेगी, क्यू लॉस, मतलब हीट लॉस और हीट गेन। अब होगा कैसे वो देख लीजिए। -10 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस आइस से ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और ये सीधा 40 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। ऐसे ही हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा।
ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, जब क्यू रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगी क्यू रिलीज से तो फाइनल टेम्परेचर भी 0 से बढ़ जाएगा आपका। तो उस टाइम पे जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू रिलीज माइनस क्यू रिक्वायर्ड बाय दोनों का मास। बट अगर क्यू रिलीज कम हुई आपकी क्यू रिक्वायर्ड से तो फाइनल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा और आइस बचेगी कितनी, क्यू रिक्वायर्ड माइनस क्यू रिलीज बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। यहाँ पे मैंने पूरा कचरा बनाया हुआ है, दोबारा बताते हैं आप लोगों को। आइस वाटर मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। क्यू रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा होगी क्यू रिलीज से तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, क्यू रिलीज माइनस क्यू रिक्वायर्ड बाई M1 + M2। और अगर क्यू रिलीज कम हुआ आपका क्यू रिक्वायर्ड से तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और आइस कितनी बचेगी, जितने रिक्वायर्ड थे उसमें से रिलीज वाले माइनस कर देना और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से डिवाइड कर देना। यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है छोटा सा, आइस वाटर मिक्सचर में बोथ आइस और वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाकर छोड़ना है और उसके बाद चेक करना है। आगे इसके क्वेश्चंस भी हैं, हम वहाँ पे अच्छे से इसकी कंसेप्ट क्लियरिटी हमारे पास हो जाएगी। वैसे मैं एक बार इसके क्वेश्चन लगवा देती हूँ आपको। ये रही 20 ग्राम ice at -20 degree Celsius is put into 40 ग्राम water at 60 degree Celsius, find final temperature। ओके, हमारे पास जल्दबाजी के लिए कोई अवसर नहीं है, हम आराम से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। 20 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, मीन्स दिस इज योर आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में जाएगी, उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ही जाएगी। जबकि जो 60 डिग्री वाला है पानी तो ये इधर आएगा, ये क्या करेगा, क्यू लॉस, ये क्या करेगा, क्यू रिक्वायर। अब ये इसको कितनी चाहिए हम वो डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट लगेगी, मास कितना है 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट हाफ, चेंज इन टेम्परेचर 20 मीन्स 200 आ गई, दिस बिकम्स 200। फ्यूज़न हुआ है यहाँ पे, मास इंटू 80 कर दो, ये आ गया आपका 1600 मीन्स क्यू रिक्वायर्ड कितना आपका 1800। अब देखते हैं क्यू रिलीज कितना हुआ है। मास 40 ग्राम इंटू 16 टू 1 2400। जो क्यू रिलीज है वो क्या है, ज़्यादा है क्यू रिक्वायर्ड से, तो जो फाइनल टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आएगा कितना वो हम चेक करेंगे। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए अभी कितना, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टी रिलीज्ड माइनस टी रिक्वायर्ड बाय M1 + M2। 2400 माइनस 1800, 2400 माइनस 1800 डिवाइड बाय कितना था, एक का मास, दोनों का मास 40-40 था, 80, 600 बाई 80 निपट गया, 7.5 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। होप्स आई एम क्लियर विद दिस। एक और ये वाला भी लगा लो, 20 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, 40 ग्राम रखे गए हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और साथ में मास ऑफ आइस और वाटर भी बताना है फाइनल मिक्सचर में। लेट्स बिगिन। जैसे हमने जिस तरीके से ये किया था इसका डाटा तो सेम ही है, 2020 मीन्स ये कितना आ जाएगा 1800 अगेन, क्यू रिक्वायर्ड 1800। अब रिलीज कितने होते हैं इस बार, 40 × 30 1200 कम रह गई, तो TF कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें मास निकालना है इसका, तो मास ऑफ आइस कितना हो जाएगा, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, 600 डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80। पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई,
यहाँ पे 60 आएगा क्योंकि मास कितना दे रखा है, एक का 20 और दूसरे का 40, सॉरी माय मिस्टेक, this become 60, this become 60 and this become 10 डिग्री सेल्सियस। ओके सॉरी, अब इसको इससे डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 7.5 ग्राम। ओके किसी और टॉपिक का है। अब हम आते हैं आगे, छोटे छोटे से 2 टॉपिक बचे हुए हैं उन पे। व्हाट इज आइस स्टेम प्रॉब्लम। जब इसमें याद रखना, अगर मैं बोलती हूँ 1 ग्राम आइस, सॉरी पहले याद, आइस स्टेम मिक्सचर में आपको क्या याद ध्यान रखना है, रेशियो। जैसे ही आपको जो मास दिया होगा उसमें आप पहले चेक कर लो रेशियो। अगर एमसीक्यू पूछा जाता है वैसे नेट में, कि क्वेश्चन पूछता है कि इतने ग्राम आइस है और इतने ग्राम स्टेम है, तो बताओ कितना टेम्परेचर होगा। तो अगर देखो, अगर आपका 8 आता है या 8 से ग्रेटर देन आता है उनकी रेशियो, तो फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन देखते टिक कर देना। अगर वो 3 होता है और 3 से कम होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। बट अगर वो 3 से बड़ा होता है और 8 से छोटा होता है तो यहाँ पे 0 से लेके 100 तक टेम्परेचर वेरी करेगा, जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। गॉट इट राइट? ओके। अब जैसे मैंने बोल दिया 1 ग्राम आपके पास आइस है और 1 ग्राम आपके पास स्टेम है, 1/1 इज लेस देन 3, देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और किसी का तो कोई चांस बनता ही नहीं। ओके अगर वो बराबर होगा तो पूरा वाटर होगा, अगर वो बड़ा होगा या छोटा होगा तो छोटे वाले में स्टीम है। और याद ऐसे रखोगे भाई, 373 केल्विन होता है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 0.15 लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज मत लगाओ। तो मीन्स जब 3 का रिलेशन होगा तो स्टेम का रिलेशन आएगा बीच में, ठीक है, और अदरवाइज किसका आएगा, आइस का आएगा, वाटर हर केस में आएगा। गॉट इट राइट? ओके। अब मैंने ये यही लिखा है, तो फाइनल टेम्परेचर आइस टाइम प्रॉब्लम में टेम्परेचर को टी पर लाकर चेक करना है, अगर और दो इक्वेशन बना के टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेट्स बिगिन। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको कंटेनर में रखा है, 10 ग्राम स्टेम है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइस स्टेम मिक्सचर, पहले तो रेशियो देखो, 5 आया, मास ऑफ आइस पे स्टेम देखना है, दिस इज 5 बिटवीन 3 एंड 8, देयरफॉर जो टेम्परेचर होगा वो 0 से 100 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं भाई, और क्या ही है। 50 ग्राम आइस है पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सब्लिमेशन, सॉरी फ्यूजन होगा, तो कितनी हीट लगेगी, 15 × 80 4000। अब मान लिया ये टी टेम्परेचर पे जाता है, अब तो ये वाटर है, मास इंटू 1 इंटू टी, क्यू रिक्वायर्ड कितना हो गया 4000 प्लस 50 टी। इसको कहीं किसी कोने में लिख लिया जाए तो बात बन जाए, 4000 प्लस 50 टी, 4000 प्लस 50 टी। अब बात करती हूँ मैं वो स्टेम में, स्टेम से वाटर में फ्यूज होगा, सॉरी 10 इंटू 540, तो ये कितना हो गया 5400, और फिर 100 से कुछ टेम्परेचर पे कम ही आएगा ये, 10 इंटू 100 माइनस टी। ओके इसको भी लिखो 1500 प्लस 1000 एंड माइनस 10 टी। ओके अब दोनों को क्या कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। गुड इट? ओके अभी हम इनको देखते हैं। ये ऐसे कैसे ही याद रखना है, बस याद रखना है कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो क्या होता है, जिसपे तीनों आइस
वाटर और स्टेम तीनों स्टेट हैं जो वो एग्जिस्ट करते हैं। हेयर इज ट्रिपल पॉइंट ए। और किस टेम्परेचर पे होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। और प्रेशर कितना होता है? 0.06। सिर्फ इतना याद रखना है। और ये वाटर के लिए याद रखना। वाटर के लिए क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और प्रेशर इंक्रीज के साथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। और प्रेशर कुकर इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और आगे वाला ये है CO2 के लिए आपका। CO2 में क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो 5.11 होता है, और टेम्परेचर कितना होता है? -56.6 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसमें क्या था? उसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। इसमें दोनों ही क्या हो रहे हैं? आपके इंक्रीज हो रहे हैं। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। ये एक तो क्वेश्चन और बाकी है, मैं इसको भी करवा देती हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आप इसको खुद ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन है, अच्छा है, मैं इसको करवाती हूँ। 80 ग्राम आइस इज केप्ट इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। 80 ग्राम आइस है, समझ आता है। किस में है? कैलोरीमीटर में है, जिसका वाटर इक्विवेलेंट ये है, मतलब एक बिक्कर वगैरह है। अब जैसे ही सब्लिमेशन होगा, मीन्स फ्यूज़न होगा, मैं इसको सब्लिमेशन के साथ पता नहीं क्यों डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही, भूल जाती हूँ हर बार। तो मीन्स ये थोड़े ही फ्यूज़ होगा भाई, तो इसको सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में हीट चाहिए, इसको फ्यूज़ भी होना पड़ेगा। 80 × 80 6400 प्लस, अब टेम्परेचर बढ़ेगा ना आइस का, 50 डिग्री तक जाना है, प्लस 4000 हो गया, प्लस इसको तो सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाना है अपना, 1000 हो गया। जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। इतना आ रहा है शायद, चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो वीडियो इज क्लियर टू ऑल, और आपको कंसेप्ट भी सारे समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैंने अभी ही स्टार्टिंग की है यूट्यूब पे कंटेंट डालने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।